द शशांक रिडेम्पशन 1994 की एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो कि 1982 के स्टीफन किंग नॉवल पर आधारित है। गाइस, फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम एंडी ट्यूफ्रिन होता है। एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर होता है, लेकिन एंडी को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के बॉयफ्रेंड के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। एंडी को सज़ा के लिए एक जेल में डाल दिया जाता है जिसका नाम शशांक रिडेम्पशन होता है। ये एक ऐसी जेल है जहाँ से कोई भी कैदी आज तक भाग नहीं पाया और यहाँ के कानून भी बहुत सख्त हैं। एंडी जेल में आने के बाद काफ़ी खामोश हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। एक दिन एंडी रेड नाम के एक कैदी से मिलता है जो इस जेल में बाहर से किसी भी चीज़ का बंदोबस्त कर देता था। एंडी रेड से उसके लिए एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बड़ा सा फोटो मंगवाने को कहता है। रेड कहता है कि क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाओगे? एंडी कहता है जब हथौड़ी आएगी तो तुम्हें खुद समझ जाओगे। रेड एंडी के लिए हथौड़ी और फोटो मंगवा देता है और हथौड़ी को देखकर ये सोचता है कि इससे जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। रेड एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा देता है। इसके बाद 3 कैदी जिनकी एंडी पर गंदी नीयत थी वो एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं और अगले 2 साल तक वो एंडी के साथ ऐसा करते रहते हैं, लेकिन एंडी इसकी शिकायत किसी से नहीं करता। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान होते थे, लेकिन वो हमेशा खामोश रहता। एक दिन जेल की छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को बुलाया जाता है जिनमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका इंचार्ज हेडली दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होता है। हेडली अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मुझे $30,000 दिए, लेकिन ये सब सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी भी ये सब सुन रहा होता है। वो हेडली से कहता है कि क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो? इसे हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को छत से गिराने ही वाला होता है। तभी एंडी बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसमें कोई भी अपनी पत्नी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। वो कहता है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, बदले में तुम मेरे सब साथियों को 3-3 बियर पिला देना। नेक्स्ट डे एंडी के सब साथियों को बियर मिल जाती है, यानी कि एंडी हेडली का काम कर देता है। कुछ दिनों के बाद इस जेल का वार्डन एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी लेता है। वार्डन एंडी के सेल में तलाशी के बहाने से आता है। दरअसल वार्डन को इंचार्ज ने एंडी के बारे में बताया था कि कैसे एंडी ने उसका टैक्स बचा लिया। ये सुन के वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है और उससे मिलने के लिए आता है। एंडी के पास एक बाइबल होती है जिसे वार्डन ले लेता है। एंडी के सेल में बहुत से एक्ट्रेस के फ़ोटो होते हैं। वार्डन कहता है कि मैं इसे अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने बाहर से मंगवाई थी। वार्डन एंडी की बाइबल अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो वापस आता है और एंडी की बाइबल उसे वापस लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। कुछ दिन बाद वार्डन एंडी को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे एक बूढ़े लाइब्रेरियन जो कि कई सालों से जेल की लाइब्रेरी को संभाल रहा था उसके अंडर में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। इसके साथ ही एंडी यहाँ पर जेल के ऑफिसर्स की ITR भी भरना शुरू कर देता है। काम बढ़ने पर एंडी अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बना लेता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वार्डन जेल में एक इनाऊ नाम का प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें जेल के कुछ कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा। इस प्रोग्राम के ज़रिए से वार्डन बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वो पैसा ब्लैक का होता है क्योंकि कैदी बहुत ही कम मजदूरी में काम करते थे और सारा एक्स्ट्रा पैसा वार्डन का हो जाता है। अब इस ब्लैक मनी को वाइट करने में वार्डन एंडी की हेल्प लेता है। एंडी वार्डन का पार्टनर रेंडल स्टीवंस नाम के एक ऐसे आदमी को बना देता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, और वो सारा पैसा रेंडल स्टीवंस के अकाउंट में जमा करवा देता है, जिससे पुलिस को कभी पता भी चल जाए तो रेंडल स्टीवंस पुलिस को कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। इसके बाद जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आता है।
इससे पहले वो बहुत सारे जेल में जा चुका है। टॉमी को जब एंडी के बारे में पता चलता है कि वो सबकी हेल्प करता है तो टॉमी एंडी के पास जाता है और उसे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। एंडी उसकी हेल्प कर देता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी सबकी इतनी हेल्प करता है, वो यहाँ किस जुर्म में लाया गया है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और पत्नी के लवर की हत्या की थी। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी एकदम खामोश हो जाता है। उसके बाद टॉमी एंडी रेड को बताता है कि इससे पहले एक बार वो एक जेल में था, वहाँ एक कैदी से मिला था। उस कैदी ने बताया कि एक रात को वो एक घर में चोरी करने गया था। तभी उस घर का मालिक जाग गया तो उसने उस मालिक को और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि लवर्स थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। उस बैंकर को अपनी पत्नी और उसके लवर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वो बैंकर बेगुनाह था। यह हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह है। ये सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है और उसे इसके बारे में बताता है। वार्डन उसकी बात जानबूझकर नहीं मानता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एंडी इस जेल से बाहर जाए, क्योंकि एंडी उसकी हर काम में हेल्प करता था और उसके सारे राज भी जानता था। एंडी समझ जाता है कि वार्डन ऐसा क्यों कर रहा है। एंडी वार्डन को उसके ब्लैक मनी के लिए धमकाने की कोशिश करता है, जिससे वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है। इधर वार्डन टॉमी को भी गोली मरवा देता है क्योंकि वो एंडी के बेगुनाह होने का इकलौता गवाह था। वार्डन एंडी के पास जाकर कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी को पता होता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा। ये सुनकर वार्डन एंडी को 1 महीना और काल कोठरी में रखने का ऑर्डर दे देता है। काल कोठरी से 2 महीने बाद एंडी बाहर आ जाता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि शायद तब जब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और जब मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जीवात्यूनो जाऊँगा। ये मैक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। मैं वहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा और समुद्र के किनारे अपनी नाव को रिपेयर करूँगा और दोस्तों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने निकल पड़ूँगा। रेड ये सुनकर परेशान होकर कहता है कि उम्मीद बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ या मर जाऊँ। जाने से पहले एंडी रेड से उसका एक काम करने के लिए वादा करने को कहता है। रेड कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है, उसमें से एक काले पत्थर के नीचे कुछ रखा है। जेल से बाहर आने के बाद उसे वहां से निकाल लेना। रेड कहता है कि वहां क्या रखा है। एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। इसके बाद एंडी सीधा वार्डन का काम करने चला जाता है और काम खत्म करके वापस अपने सेल में आ जाता है। आते वक्त वार्डन एंडी से कहता है कि उसके कपड़े इस्त्री करवा दे और उसके जूते पॉलिश करवा दे। रेड उस रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी कैदी अपनी सेल से बाहर आते हैं तब एंडी बाहर नहीं निकलता। गार्ड उसके सेल में जाता है तो बहुत शॉक्ड हो जाता है। वही दूसरी ओर वार्डन को दिखाया जाता है कि वार्डन जब शूज़ पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो उसमें उसके नहीं बल्कि एंडी के शूज़ होते हैं। और तभी एक सायरन बजता है जो कि किसी कैदी के जेल से भागने पर बजता था। वार्डन रेड को पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। वार्डन गुस्से में वहाँ पड़े कंकर पत्थर को दीवार पर मारने लगता है। उनमें से एक पत्थर बड़े से एक्ट्रेस के फ़ोटो के आर पार हो जाता है। जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग होती है
जो कि एंडी ने बनाई थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत थी। बिना मशीन के ये कर पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन एंडी इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी निकला होता है। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जो एंडी ने 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। इस हथौड़ी से ही एंडी 20 साल से सुरंग बना रहा था और सुरंग से जो भी मिट्टी निकलती थी वो उसे अपनी जेब में रख के मैदान में फैला देता था। एंडी जब आखिरी बार वार्डन का काम करने गया था तब वो वार्डन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले आता है और उन डॉक्यूमेंट्स की जगह अपनी बाइबल को उसकी तिजोरी में रख देता है। इसके साथ ही एंडी वार्डन के कपड़े भी जो उसने उसे इस्त्री करने के लिए दिए थे उसे अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है और उसके शूज़ भी पहन के चले जाता है। एंडी उस सुरंग से बाहर निकलकर एक गटर का पाइप तोड़ता है और फिर इसमें से रेंगता हुआ एक ऐसी जेल जहां से आज तक कोई कैदी नहीं भाग पाया, वहां से एंडी भाग जाता है। इसके बाद एंडी एक बैंक में जाता है जहां वार्डन का सारा काला धन होता है, जो कि ऐसे आदमी के नाम होता है जिसके साइन एंडी जेल से वार्डन के लिए करता था, जबकि वो आदमी तो दुनिया में है ही नहीं। इसके साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जिससे एंडी बैंक से सारे पैसे निकाल लेता है जो कि 2.95 बिलियन होते हैं। पैसे लेकर एंडी यहाँ से चला जाता है। अब वो आज़ाद ही नहीं बल्कि बहुत अमीर भी है। एंडी वार्डन के सारे काले चिट्ठे को मीडिया में भेज देता है। जब वार्डन अपनी तिजोरी खोल के देखता है तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है जो कि एंडी की होती है। उसमें एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वहाँ पर हथौड़ी को रखने के लिए उसी के आकार का साँचा बना होता है जिसके अंदर एंडी अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी से मिला था तब भी वो हथौड़ी इसी बाइबल में थी। इसके बाद पुलिस वार्डन को अरेस्ट करने के लिए आ रही होती है। उससे पहले ही वार्डन खुद को गोली मार लेता है। कुछ दिनों के बाद एंडी के दोस्त रेड की भी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, लेकिन रेड बाहर की लाइफ से सरवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि उसने 40 साल जेल में बिताए थे। रेड अपनी जान देना चाहता है, लेकिन उसे एंडी से किया गया अपना वादा याद आता है और वो वहाँ जाता है जहाँ एंडी ने उसे जाने के लिए कहा था। रेड को काले पत्थर के नीचे से एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एक लेटर होता है जो कि एंडी का होता है। उसमें लिखा होता है कि वो जगह याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। रेड कहता है जीवाती नो। वो कहता है कि तुम उसी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी लिखता है कि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है, बल्कि सभी अच्छी चीज़ों में सबसे अच्छी और अच्छी चीज़ कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एंडी समुद्र किनारे अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और दोस्तों, एंडी ने अपने वो सारे सपने पूरे कर लिए थे जो वो करना चाहता था। गाइस, मूवी का यही एंड हो जाता है। गाइस, बता दें कि ये मूवी दुनिया की सबसे ज़्यादा IMDb रेटिंग वाली मूवी है। इस मूवी को 9.3 IMDb रेटिंग मिली है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड मैनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।